नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 3 है आज। जिन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी इंग्लिश फ्री कोर्स के नाम से, साथ ही सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी क्लास आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा। और मेरे क्लास की खास बात यह है कि आप किसी भी क्लास से शुरू करें, आपको पहले क्लास जैसा ही फील होगा, कि लगेगा बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो आप। और बिल्कुल जीरो से शुरू से सीखना चाहते हैं तो इस क्लास में आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस चैनल को देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही रेगुलर, जैसे आज आप देख रहे हो, रेगुलर ऐसे ही जुड़ जाना है, ताकि आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसी क्लास के लिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है। तो चलिए सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक बार छोटा सा मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट जो होता है वो वाक्य का हीरो होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें क्या है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह, है ना। तो वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो है वो वाक्य में मूल रूप से सबसे पहले आता है, मतलब सब सेंटेंस में जब आप देखिएगा ना, तो सबसे जो पहला वाला जो आपको शब्द दिखेगा मैक्सिमम टाइम, वही होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जो वो काम करेगा सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जैसे कि वो फुटबॉल खेलता है तो खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना जो है वो हमारा वर्ब हो गया। और इन्हीं दोनों का जो अग्रीमेंट कराना है, इन्हीं दोनों का तो सहमति करानी है ना, और इसी के रूल सीखने हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, तो बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। रूल देखिए, रूल 11, मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन तो आपको पता है, फिर से बता दूं एक बार। ठीक है, देखो जो भी नाउन हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा फिर से मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं, ठीक है, ताकि आपको भूलना नहीं। से बुक, तो इसका क्या हो जाता है, बुक्स हो जाता है। बट ये क्या है, नाउन में ठीक रहता है। जब आप नाउन की बात करते हैं, जब आप नाउन की बात करते हैं तभी तक तो ये ठीक है। नाउन यानी कि जब कोई भी, जो भी चीजें आपको खुली आंखों से दिखाई देती है, सब नाउन होता है ना। तो ये नाउन हो गया। तो नाउन में क्या होता है, जब एस लगा होता है तो प्लूरल हो जाता है, और जब एस नहीं लगा होता है तो सिंगुलर हो जाता है, यही चलता है। बट ये चीज वर्ब में काम नहीं होता, वर्ब में उल्टा हो जाता है। जैसे वर्ब में खेलना, ठीक है, PLAYS, इसमें जब एस लगा देंगे आप तब होगा ये सिंगुलर, और एस हटा देंगे तब होगा ये प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब में यही चीज उल्टा चलता है, वर्ब में यही चीज उल्टा चलता है। और हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि एक, जो हर क्लास में मैं आपको बताता हूं, इस बार फिर से बता दे रहा हूं, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। याद रखना है ऐसे करके। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने नियम पे। तो मोर देन वन, जब किसी सेंटेंस में आपको मोर देन वन दिख जाए, जब किसी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, मोर देन वन, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो भाई साहब सिंगुलर होंगे, और जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अभी मेरे को अभी दो सेंटेंस दे रखा है मैंने, ताकि इसमें आपको पता चले कि एक सही है एक गलत है। ठीक है, तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड होगा। अब देखो स्टूडेंट जो है ये तो ठीक है, हैज पास्ड होगा कि हैव पास्ड होगा, सही कौन है गलत कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा हर सेशन में बता रहा हूं कि ही के साथ जो लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा, तो ये सिंगुलर हो गया। और दे क्या है, वे लोग यानी प्लूरल, इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब कौन सा बोल रहा है, नियम क्या बोल रहा है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये है ना सिंगुलर, हैज। तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड। आ रही है बात समझ में? घबराओ मत, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। ठीक है, ये देखो, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन जब भी आपको किसी वाक्य में मोर देन वन मिले तो उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा,
ठीक है, वर्ब जो है वो भी सिंगुलर हो। ठीक है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बहुत इजी है इसको याद रखना, नाउन सिंगुलर वर्ब। तो अगर आपको स्पॉट द एरर आपको मिलेगा ना, तो इसमें भी एरर लिखा हो सकता है, इस भाग में भी एरर हो सकता है, और इस भाग में भी एरर हो सकता है। अगर आपको स्पॉट द एरर मिला तो फिलर्स मिला, फिल इन द ब्लैंक्स, तो भी यहाँ पे हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो हर जगह आपको काम आ जाएगा, कॉमन एरर हो उसमें काम आ जाएगा, क्लॉज टेस्ट हो उसमें काम आ जाएगा, फिलर हो उसमें आ जाएगा। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो पूरा का पूरा 4-5 पैटर्न जो है क्वेश्चन का, वो सब में काम आता है। इसलिए नियम को बहुत अच्छे से सीखना है, खास करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपको मिला जुला के इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यह बात आपको मान के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो, तो वर्ब जो है हमारा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको याद कैसे रखोगे, जितना भी बॉडी वाला चीज है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, जितना भी वन वाला है, समवन, एवरीवन, जितना भी थिंग वाला है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये आपको अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आप पूछोगे सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा तो कैसे पता चलेगा सर? बताया ना अभी शुरू में ही तो बताया कि सब्जेक्ट जो है मूलतः वाक्य के पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले जहां से वाक्य शुरू होगा ना, वहीं पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, है ना, वाक्य के शुरू में ही मिलता है, वाक्य के शुरू में ही मिलता है। तो एवरीबडी नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सही कौन गलत बता दो फटाफट, है ना। क्या बोल रहा है, अगर आपको एवरीबडी वगैरह मिल जाए किसी वाक्य के शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट मिल जाए, तो वर्ब जो है आप सिंगुलर यूज करोगे। ठीक, अब नो और नोज में सिंगुलर कौन है बताओ, बता पाओगे? फटाफट बताओ। वही कॉन्सेप्ट, ही और दे को अपना पकड़ के चलना है, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल, है ना। तो ही के साथ क्या लगेगा, KNOWS, नोज, और दे के साथ क्या लगेगा, KNOW, है ना। तो नोज जो है वो सिंगुलर हो गया, यानी कि ये वाला भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? चलो ये देखो, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर क्या? आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, नियम को अच्छे से समझना है ना, घबराना नहीं है, सभी नियम को आराम आराम से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, अमाउंट, पैसा, राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई का बोध हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन अगर आपको एक निश्चित राशि, दूरी या वजन, ऊंचाई का बोध कराए, तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, बहुवचन, है ना, ये दोनों मिल करके अगर आपको एक सिंगल होने का बोध कराए, तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। ठीक है, अभी देखो सेंटेंस पढ़ो तब समझ में आएगा। 10,000 रुपीज आर अ हैंडसम अमाउंट, 10,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि 10,000 रुपीज जो है ये सैलरी के रूप में कहीं पे बताया जा रहा है। 10,000 छोटा मोटा पैसा नहीं होता है भाई, एक हैंडसम अमाउंट होता है ना। 10,000 को छोटा मोटा मत समझो। तो नॉर्मल जब हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं, तो किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, यूनाइटली बात कर रहे हैं, मतलब कि एक होने का बोध करा रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो 10,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ये हो जाएगा सही। अब आप पूछोगे सर कैसे सही हो गया, है ना, वर्ब कैसे आप पहचान गए सिंगुलर लगेगा? तो वही अपना, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज,
तो इज हो गया ना सिंगुलर भाई साहब, है ना। बट ये एक से जब ज्यादा का बोध कराए, नॉर्मल, है ना, अरे 10,000 रुपीज दो, गिव मी माई 10,000 रुपीज, है ना, इस तरह का सेंस हो, मतलब जहां पे आप किसी से 10,000 रुपया मांग रहे हैं, 10,000 रुपया आपका बकाया है ना, इस तरह का कोई सेंस हो, ठीक है, तब जो है नॉर्मल अपना जो कि 10,000 रुपीज है, तो रुपीज के साथ प्लूरल जाएगा तो प्लूरल लगा देंगे। तो नॉर्मली होता ही है ना कि हम लोग एस देखते हैं, रुपीज लगा दो प्लूरल, चूंकि यहाँ पे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे केस है, टर्म है, समझना होगा कि अगर ये एक होने का बोध कराएं, सिंगल होने का बोध कराएं, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ये हम लोग को एक होने का, एक से ज्यादा होने का बोध कराएं, तो जो है हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है। जैसे 10,000, ये देखो एक से ज्यादा होने का बोध कराने का एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 10,000 रुपीज हैज बीन स्पेंड और 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, क्या सही होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगता है, हैज, और दे के साथ क्या लगता है, हैव, है ना। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, है ना। तो 10,000 यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, 10,000 रुपया खर्चा कर दिए, तो 10,000 रुपीज के साथ आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, हैव लगाइएगा। क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, हैव लगाइएगा। क्यों, चूंकि ये एक होने का बोध नहीं करा रहा, तो वाक्य को समझना भी है, वाक्य को समझना भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसको, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ऐसे ही जुड़े रहना अंग्रेजी से, समझ, पढ़ते 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 अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, सबसे जो पहला फोकस करना है ना, हमेशा याद रखिएगा, एक टॉपिक याद रखिए, टेंसेस। छोटा मत समझिए, बचपन से आपको लगता होगा ना अरे टेंस तो आता है भाई, लेकिन सही में आपको बताऊं, आपको टेंस नहीं आता है। अगर आता होता ना तो आपको ये सब कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में टेंस का भी क्लास आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लास भी आएगा, और जो टॉपिक वाला क्लास है, एसएससी वाला जो क्लास है वो भी आएगा। हर एक अंग्रेजी का जो टॉपिक है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है रूल। एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है रूल। तो जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, किसी के भी, ठीक है, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसका दो हिस्सा होता है हर एक टॉपिक का, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है रूल। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं होता है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग रूल ही पढ़ते हैं। बट जैसे बात अगर टेंसेस की आती है, तो आपको पहले टेंस समझना होगा, फिर टेंसेस के रूल पे आएंगे। नाउन की अगर बात करें तो नाउन को पहले आपको समझना होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी टाइप के नाउन है सभी को पहले समझना है, पहचानना सीखना है। परिभाषा नहीं जानना आपको, आपसे कोई परिभाषा थोड़ी ना पूछेगा कि बताओ इसमें परिभाषा क्या है ना। आपको डेफिनेशन में नहीं जाना, आपको नियम समझना है, उसका प्रोसेस समझना है, उसका टेक्निक समझना है, उसको पहचानना समझना है, तभी आप सही मायने में एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो 10,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज देख करके सीधा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, पढ़ के डिसीजन लेना है कि एक होने का बोध करा रहा है कि एक से ज्यादा होने का बोध करा रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, हु विच दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो वर्ब पिछले वाले, जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। ठीक है, रूल तो कुछ नहीं समझ में आया, सीधे सीधे ऊपर से निकल गया, समझा रहा हूं, ध्यान से देना, ध्यान देना और पेशेंस रखना। ठीक है, हु विच दैट याद हो गया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये जो हु विच दैट है ना, ये प्रोनाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। ये वाला जो तीन आइटम है ना, ये लोग प्रोनाउन के घर में भी रहते हैं और एडजेक्टिव के घर में भी रहते हैं। मतलब ये एडजेक्टिव का भी परिवार है और प्रोनाउन का भी परिवार है, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर ये प्रोनाउन का परिवार से है तो जो वर्ब होगा वो पिछले वाले के नंबर या पर्सन पर निर्भर करेगा, मतलब पिछले वाले के हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आएगा, घबराओ मत। ये देखो, यू हु इज अ डॉक्टर ट्रीट हियर, यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, है ना। हो गया खोपड़ी गोल, समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि क्या सही होगा, बताओ इज होगा कि आर होगा। यू हु इज अ डॉक्टर, अब सोचो अरे हु के साथ तो इज लगता है शायद, हु के साथ तो इज लगता है शायद, इजी सही लग रहा है। यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर,
तो समझ से बाहर जा रहा है, खोपड़ी से बाहर जा रहा है ना। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या बताया, कॉन्सेप्ट पे आओ, हु विच दैट, यहाँ पे हु है, हु अगर प्रोनाउन को रेफर कर रहा हो, प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये तो जो भी वर्ब जाने वाला है ना, ये इज लगेगा कि आर लगेगा, वॉज लगेगा कि वेयर लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये क्या लगेगा, ये अपने पिछले वाले पे निर्भर करता है, पिछले वाले, एंटीसीडेंट, पिछले वाले, है ना। ये जो हु है ये किसको रेफर कर रहा है, तुम जो कि एक डॉक्टर हो, यहां पे जांच करो, मतलब ये है तुम जो कि, तो ये जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, मतलब ये प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, इसलिए ये भी प्रोनाउन होगा, ये भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन का फैमिली का है ये भाई साहब। तो ये किसके हिसाब से चलेगा, वर्ब, इसके पीछे वाले के नंबर या पर्सन पे हिसाब से चलेगा। तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है कि इज लगता है, तो यू के साथ आर लगता है, तो यहां पे भी आर ही लगेगा। यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, आ रही बात समझ में, तो बोलो हाँ आ रही है समझ में। तो यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, क्लियर है या कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, इच हो, ईदर हो, नीदर हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इच, ईदर, नीदर हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। पढ़ो, they invited two students but neither have come, they invited two students but neither has come, अब has लगेगा कि भैया have लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले has और have में हम लोग सिंगुलर प्लूरल डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगता है, has, दे के साथ क्या लगता है, have, तो has भाई साहब हमारे सिंगुलर हैं, और डिमांड किसका चल रहा है, सिंगुलर का डिमांड चल रहा है ना। तो दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स बट नीदर हैज कम, अब आप यहाँ पे लेकिन एक कैच है, समझना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट, जब ईच, ईदर, नीदर सब्जेक्ट के रूप में हो, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है, पता कीजिए, ये जो नीदर यहाँ पे लगा हुआ है ये सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, अगर सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा तभी सिंगुलर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब पढ़ो, दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स बट, अब बट क्या है, वाक्य को अलग कर रहा है, यानी कि वाक्य का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, वाक्य का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट जो है वो वाक्य के शुरू में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो वाक्य है, दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स, उन्होंने दो स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, एक वाक्य, लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया ये दूसरे वाक्य का हिस्सा है ना। तो दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो नीदर क्या हो गया ना सब्जेक्ट, नीदर हो गया ना सब्जेक्ट। आया बात समझ में, तो बोलो हाँ, है ना। तो नीदर हैज कम, आ रही है बात समझ में, तो नीदर हैज कम हो गया हमारा सही आंसर, नीदर हैज कम हो गया हमारा सही आंसर, क्लियर है, आया समझ में। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच अदर नीदर वर्ब सिंगुलर हो, यदि हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। चलो कैसा लगा क्लास, समझ में आया, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर यहां नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी आपको बताया कॉपी में नोट डाउन करो, एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ो, 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करके पूछ लेना, कि अपना जो अनुभव आप चाहें तो इसमें साझा कर सकते हैं, कैसा लग रहा है क्लास, आपको बता सकते हैं आप वो भी, ठीक है। और साथ ही करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल करना है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ, यूपी पुलिस, ये जितने भी एग्जाम है सबका मैंने एक छोटा सा टेस्ट पास बनवाया है। टेस्ट पास क्या होता है, टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट पास के नाम से मिलेगा, और बहुत ही कम फी में, मात्र 39 रुपए, ठीक है, इसमें आपको मिल जा रहा है। तो जितना भी छोटा प्रैक्टिस करना है आप एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मौका आपको मिलेगा ओनली 39 रुपीज में, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले वही जो नॉर्मल पूछा जाता है, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर लेना। भरने के बाद जो भी आप
भर लेंगे, अपना राज्य वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा सा चेक बॉक्स आता है, उस पर टिक करना, क्लिक हो जाएगा, रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करके ऐप रख लो, जब भी मन करे जो भी चीज सीखना चाहें, है ना, वो सीख सकते हैं। चाहे अब और एक चीज बता दूं, अगर आप एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं और बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग रूल भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जिनको कुछ नहीं आता, जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक स्पेशल कोर्स है जो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी बैंक बैच में। इसके लिए इंक्वायरी आप कर लेना एक बार, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास पसंद आया तो जो भी आप ग्रुप में है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में क्लास जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे क्या क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, किसको, संजीव किजानी को।